President Trump, when I say this, to get to any of us, you will have to get through all of us. No, as mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. तो अमेरिका के मेयर चुनाव में भारतीय मुसलमानों ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक दुनिया के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। बात सिर्फ ज़ोहरान ममदानी की नहीं करूंगा आज, बात उन 3 और मुसलमानों की करूंगा जिन्होंने अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश में झंडे गाड़ दिए हैं कामयाबी के। सबका एक एक नाम बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि चुनाव जीतते ही, न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही पहला ऐलान ज़ोहरान ममदानी ने बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के क्या किया है, सीधे तौर पर जो नींद उड़ा देने वाला है बेंजामिन नेतन्याहू का, उसके बारे में बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप को क्या ताकीद करा दी है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ में क्या कुछ कहा जा रहा है ज़ोहरान ममदानी को लेकर के, कैसे 24 से ज्यादा बिलियनियर्स की टीम भी ज़ोहरान ममदानी को चुनाव नहीं हरवा पाई, उसके बारे में। और इसके अलावा तमाम और खबरें हैं जो सीधे तौर पर होश उड़ाने वाली हैं नरेंद्र मोदी की सरकार की भी। क्योंकि अपने पहले ही भाषण में ज़ोहरान ममदानी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ ऐसी बात कोट कर दी है जिससे भक्त जमात भी तिलमिला उठेगी। तमाम सारे खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। आज इस पूरे चैप्टर का पूरी तरीके से डिकोड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इसके बारे में देखिए। कौन कौन से वो 3 मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने अमेरिका में कामयाबी के झंडे गाड़े। देखिए 4 नवंबर को चुनाव में भारतीय मूल के 3 चेहरे छाए हुए। पहला गजाला हाशमी, उन्होंने वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर की रेस जीत ली है। गजाला हाशमी मुस्लिम चेहरा, बड़ा मुस्लिम चेहरा, भारतीय मूल की नेता, वो सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की रेस उन्होंने जीत ली है, वो चुनाव वो जीती है। उधर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन चुके हैं। और तीसरा आफ्ताब पुरेवाल सिनसिनाटी के मेयर बनने की राह पर, मतलब वो भी मेयर बन चुके। ये 3 बड़े चेहरे और तीनों मुस्लिम और तीनों भारतीय मूल के, जिन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को ना सिर्फ चुनौती दी बल्कि उस चुनौती के सामने डट करके खड़े होकर कामयाबी भी हासिल की। ये 3 बड़े चेहरे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसी पर अमरीश मिश्रा लिखते हैं कि न्यूयॉर्क के अलावा ट्रंप विरोधी डेमोक्रेट से वर्जीनिया की जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने चुनाव जीता है उनका नाम, और सीधे तौर पर आगे लिखा कि और न्यू जर्सी से जो राज्यपाल बनी उनका नाम, उन्होंने चुनाव जीता और उन्होंने कैलिफोर्निया से जनमत संग्रह जीता। और बताया कि भारतीय मूल की एक और मुस्लिम गजाला हाशमी ने वर्जीनिया में उपराज्यपाल का पद जीत लिया। उधर सुहासिनी हैदर का एक ट्वीट, बड़ी पत्रकार इस देश की, द हिंदू में तमाम सारे इनके लेख छपते हैं, खास तौर पर मिडिल ईस्ट पर इनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। इन्होंने भी लिखा है, देखिए क्या लिखा है। 3 Americans of Indian origin at the 4 in November 4 elections after Ghazala Hashmi wins Virginia, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क मेयर, आफ्ताब पुरेवाल प्रोजेक्टेड चेन्नई मेयर। मतलब 3 मुस्लिम्स ने सीधे तौर पर आप ये कह लीजिए कि बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। ये जरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्या बताया गया 26 बिलियनियर्स ने ज़ोहरान ममदानी को हराने के लिए $22 मिलियन खर्च कर दिए, लेकिन वो ज़ोहरान ममदानी को जीतने से रोक नहीं सके। दोस्तों, इससे पहले भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा धमकी दी थी न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को। कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी चुनाव जीतेगा तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो न्यूयॉर्क का फंड रोक देगा, यह बताया था। लेकिन उसके बावजूद यहां पर जीत हासिल की। सोहित मिश्रा इसी को लेकर के लिखते हैं कि कॉर्पोरेट जगत में ममदानी को हराने के लिए पूरा पैसा लगा दिया। वहां के बड़े मीडिया ने दिन रात बुराई की। एक मुस्लिम बैकग्राउंड को लेकर के फर्जी मीम बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद अपने मुद्दों को लेकर के ज़ोहरान ममदानी टिके रहे और उन्होंने इतिहास रच दिया। यह कॉर्पोरेट और मीडिया की साठगांठ के खिलाफ एक बड़ी जीत है, दुनिया में इसे याद रखा जाएगा।
यह साफ तौर पर कहा गया और न्यूयॉर्क टाइम्स के इसी ट्वीट को कोट करते हुए जोहरान ममदानी को टैग करते हुए सोहित मिश्रा ने लिखा। अब आपको दिखाता हूं वो खबर जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू भी हिला हुआ है। देखिए पहली स्पीच में क्या कहा जोहरान ममदानी ने, सीधे तौर पर कहा है कि न्यूयॉर्क अब ऐसा शहर नहीं रहेगा जहां आप इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल करके चुनाव जीत सकें, जहां आप हिंदू मुसलमान कर सके, जहां आप मुसलमान ईसाई मुसलमान फारसी कर सकें, वहां पर अब आप इस तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते। ये पहली बार में कहा है, पहली स्पीच में, सुन लीजिए आप। No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. इसी को लेकर के अमरेश मिश्रा लिखते हैं कि गुजराती मुसलमान अपनी फिल्मकार मीरा नायर और उनके स्कॉलर पति महमूद ममदानी का बेटा जोहरान ममदानी अमेरिका न्यूयॉर्क का मेयर बन गया एक ऐसे माहौल में जब इस्लामोफोबिया, पैलेस्टीन विरोध, इजराइल परस्ती अपने चरम पर है। ये अमेरिका की जनता और न्यूयॉर्क की वर्किंग क्लास की जीत है, ये बताया। दोस्तों चुनाव जीतते ही जोहरान ममदानी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू पर उन्होंने बात कही और साफ तौर पर कह गया कि अगर न्यूयॉर्क में कदम बेंजामिन नेतन्याहू ने रखा तो उसकी गिरफ्तारी तय है, गिरफ्तारी पक्की है। सुन लीजिए क्या क्या कुछ कहा गया। Mayor Mamdani, would you welcome Prime Minister Netanyahu to New York City for whatever he comes for, given the US is not a signatory to the ICC? No, as mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. सफरज न्यूज ने यह ट्वीट जारी किया और लिखा कि जोहरान ममदानी has declared again that he will arrest Benjamin Netanyahu in America, defying the fact that the US does not acknowledge the International Criminal Court. ये बात पहले इंटरव्यू में जोहरान ममदानी ने कही, लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं, वो यहूदी क्या कह रहे हैं अमेरिका के सीधे तौर पर, जिन्होंने जोहरान ममदानी को जिता दिया, क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर है, सुनिए जरा। My name is Rabbi David Feldman. I'm with Neturei Karta International. We are standing here on the steps of New York City City Hall, and we are here while ज्यूस वॉइस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और लिखा, वी नीड टू सपोर्ट जोहरान ममदानी, इफ ममदानी लूजेस जॉइनिज्म विल विन, इफ ऑल न्यूयॉर्कर्स वांट टू फाइट अगेंस्ट जॉइनिज्म एंड अवॉइड लूजिंग देयर सिटी टू इजराइल, दे शुड वोट फॉर ममदानी। ये उनके चुनाव जीतने से पहले किस तरीके से एक करारा तमाचा है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की गाल पर, जो सीधे तौर पर यहूदियों ने भी मारा जोहरान ममदानी को जिता करके। ये बात हुई दोस्तों। उधर पहला डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो दो टूक शब्द जोहरान ममदानी ने कहे वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ये बात सुन ले कान खोल करके कि हम में से किसी तक पहुंचने के लिए आपको हम सभी से होकर के गुजरना पड़ेगा। जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी ना न्यूयॉर्क के लोगों को, उस पर जोहरान ममदानी का ये पलटवार आया है। आप सुनिए जरा। So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. तो जोहरान ममदानी यही नहीं रुके। जोहरान ममदानी ने अपनी पहली स्पीच में उन्होंने शुरुआत ही की पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक कोट से। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करता हूं, इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह जोहरान ममदानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री के को याद करते हुए, ये कोट करते हुए जो बात कही दोस्तों, सुनिए जरा ये भी। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new. जीत के बाद देखें किस तरीके से वहां पर उत्साह है, किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है। न्यूयॉर्क के और अमेरिका के जो मुसलमान हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा। जबरदस्त तरीके से लोग जोहरान ममदानी के नारे लगा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस कदर लोगों ने बढ़ चढ़ के जोहरान ममदानी का सपोर्ट किया है और ये सपोर्ट इनके इस सेलिब्रेशन से नजर आ रहा है। ये जोहरान ममदानी के कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने जोहरान ममदानी को चुना है।
न्यूयॉर्क को आगे बढ़ाने के लिए। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर में पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी की जीत की खबर के बाद मुस्लिम न्यूयॉर्कर जश्न में डूब गए। ये अमेरिका, मुसलमानों और फलस्तीन की जीत है। इजराइल और अमेरिका इस्लामोफोबिया के लिए एक जोरदार तमाचा है, ये कहा गया। दोस्तों, कुल मिलाकर के जोहरान ममदानी की जो जीत है, इससे जितना जोहरान ममदानी के जो समर्थक हैं वो उत्साहित हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप और उसके मित्र बेंजामिन नेतन्याहू को, क्योंकि सीधे तौर पर गिरफ्तार करने की धमकी उस वक्त दी थी, कहा था जोहरान ममदानी ने, जब वो तो सिर्फ अपनी पार्टी में कैंडिडेचर का चुनाव जीते थे। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।